नमस्कार दोस्तों, हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 की 12 फरवरी की सेकंड शिफ्ट का एनालाइज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। उससे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सारे के सारे क्वेश्चन एकदम ऑथेंटिक हैं, इसकी आप लोग चिंता मत कीजिए। उससे पहले जो व्यक्ति वीडियो पर पहली बार आए ना, तो भाई वीडियो को यार एक लाइक दबा दीजिए और जो चैनल है ना उसे सब्सक्राइब कर दो यार। आपके एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, हमारा पहला क्वेश्चन है कि केदार जाधव किस खेल से संबंधित हैं। तो ये क्रिकेट खिलाड़ी हैं और उन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से फिलहाल संन्यास ले लिया है। और इनसे जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि इनका जन्म 26 मार्च 1985 को पुणे में हुआ था। उन्होंने PYEC हिंदू जिम खाना में क्रिकेट खेलना शुरू किया था। उन्होंने 2014 में बांग्लादेश के खिलाफ एक दिवसीय श्रृंखला के लिए भारतीय टीम में डेब्यू किया था। और उन्होंने 2019 वर्ल्ड कप भी खेला था और सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली टीम का हिस्सा रहे थे। उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में कुल 73 एक दिवसीय और 9 T20 मैचों में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच 2020 में ओकलैंड में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। उन्होंने आईपीएल में आरसीबी और सीएसके के अलावा और दो टीमों के लिए भी खेला था। उन्होंने आईपीएल में 95 मैच, जो कि 123.14 के स्ट्राइक रेट से 1208 रन भी बनाए थे। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो केदार जाधव के थे, तो ये आप याद रखिएगा क्योंकि कल आपकी इससे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 के बीच में चली थी और इस योजना का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी ने किया था और राजीव गांधी इस दौरान देश के प्रधानमंत्री थे। 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य क्या थे कि सामाजिक न्याय के जरिए आर्थिक उत्पादकता को बढ़ाना, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना और रोजगार के अवसर को पैदा करना। ठीक है गाइस, हम और पंचवर्षीय योजनाएं देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर शिफ्ट में तो क्वेश्चन आना ही आना, ये तो फिक्स हो चुकी है बात। यानी तो पंचवर्षीय योजनाएं बिल्कुल पढ़ लीजिए। जैसे कि पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66, चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 और पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 और छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 तक चली थी। तो ये सभी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आना ही आना, फिक्स बात है ये। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल है वो है कटहल। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या में भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है। तो गाइस, जनसंख्या के मामले में भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश मालदीव है। मालदीव भारत से जलीय सीमा साझा करता है और इसकी राजधानी है वो है माले। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। और भारत के पड़ोसी देशों के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख लीजिए, जैसे कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला देश बांग्लादेश है। भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करने वाला सबसे छोटा देश भूटान है। मध्य एशिया में अफगानिस्तान वह देश है जो भारत के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है। भारत के साथ कुल 9 देशों की सीमा लगती है। इनमें से 7 देश भारत के साथ जमीनी जो सीमा है वो साझा करते हैं, जबकि 2 देश हैं वो समुद्री सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। गाइज, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईसाई धर्म की जो धार्मिक पुस्तक है वह कौन सी है। तो कल की दोनों शिफ्टों में ये सेम ही क्वेश्चन आया, यानी जिसने फर्स्ट शिफ्ट पढ़ी होगी ना तो वो तो इजीली कर देगा कि ईसाई धर्म की जो पवित्र पुस्तक वो बाइबल है, और हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तकें वह हैं वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत, विधि संहिताएं और स्मृतियां। और जैन धर्म की पवित्र पुस्तकें हैं जैसे 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकरण, छेद सूत्र, मूल सूत्र आदि। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और बौद्ध धर्म की जो पवित्र पुस्तकें हैं वो हैं बौद्ध साहित्य। ईसाई धर्म की पवित्र पुस्तकें हैं बाइबल, बता दिया मैंने अभी आपको। पारसी धर्म की पवित्र पुस्तकें हैं वेद अवस्था, और सिख धर्म की पवित्र पुस्तकें हैं गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है। ठीक है, तो भारत के पड़ोसी देशों में से करके पूछा हुआ था, तो मालदीव का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ठीक है, मालदीव जनसंख्या के मामले में भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है। और अगर बात करें कि दुनिया के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले देश कौन से हैं, तो वह है मंगोलिया, कजाकिस्तान, ग्रीनलैंड, नामीबिया, ऑस्ट्रेलिया, आइसलैंड। ठीक है, और जनसंख्या घनत्व का मतलब है कि
प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या। तो ये परिभाषा भी डायरेक्ट पूछ सकता है, ठीक है गाइज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद वन और पर्यावरण की रक्षा से संबंधित है। तो अनुच्छेद 48A है ना, वो पर्यावरण संरक्षण और सुधार, वनों और वन्य जीवन की सुरक्षा के बारे में बताया गया, ठीक है। यह अनुच्छेद पर्यावरण और वन्य जीवन से जुड़े हुए मुद्दों से निपटने के लिए राज्य को निर्देश देता है, ठीक है। और ये भाग 4 में है। और आगे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो अनुच्छेद हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जैसे कि अनुच्छेद 45, सभी बच्चों को 14 साल की उम्र तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना, जैसे कि राज्य आपको प्रोवाइड करवा सके, ठीक है, ये राज्य के हाथ में होता है। आगे है कि अनुच्छेद 46, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों की शिक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ाना, ठीक है, ये अनुच्छेद 46 में है। अनुच्छेद 47 ये कि पोषण स्तर और जीवन स्तर को उच्च रखना और लोक स्वास्थ्य को सुधारना, ठीक है, तो ये अनुच्छेद 47 में है। और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो है 48, जैसे कि कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना। 48A मैंने आपको बता ही दिया कि पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना, ठीक है। अनुच्छेद 49 है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, संस्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना। अनुच्छेद 50 है कि राज्य के लोक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका से अलग करना, ठीक है। और अनुच्छेद जो 51 है वो है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना और राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाना। और 51 के ए में तो आपको पता ही है ना, हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, उनको सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुरोध पर जोड़ा गया था, ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथकली नृत्य शैली से संबंधित नहीं है। तो आपके ना 3 ऑप्शन तो दिए हुए थे जो कथकली से संबंधित हैं, लेकिन एक ऑप्शन दिया हुआ था केलुचरण महापात्र का, ठीक है, तो वो तो कथकली से संबंधित नहीं है, तो वो राइट ऑप्शन थे, ठीक है। वैसे कथकली के प्रसिद्ध जो कलाकार हैं वो आप देख लीजिए, इसमें है कलामंडल गोपी, कलामंडल कृष्ण प्रसाद, कोटाकल शिवराण, कलामंडल रमन कुट्टी नायर और कलामंडल वासु पिशारुड़ी, कवंगुल चानुरी पणिक्कर, टी चंदू पणिक्कर, गुरु गोपीनाथ, टी रमणई नायर, चेंगुनर रमण पिल्ले, ठीक है, तो ये सब आप याद रखिएगा जो कि कथकली के प्रसिद्ध कलाकार हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंबिसार का उत्तराधिकारी कौन था। तो बिंबिसार के बाद उसके बेटे अजातशत्रु मगध के सिंहासन पर बैठे। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी हासिल की थी, ठीक है। और अजातशत्रु के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो आप जान लीजिए, जैसे कि अजातशत्रु ने 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक शासन किया। अजातशत्रु महावीर 599 से 527 ईसा पूर्व और गौतम बुद्ध 543 से 486 ईसा पूर्व के समकालीन थे। अजातशत्रु ने लिच्छवियों द्वारा शासित वज्जिका लीग के खिलाफ युद्ध लड़ा और उन्हें जीत लिया। अजातशत्रु ने कौशल की राजकुमारी वजीरा से विवाह किया और अजातशत्रु के बाद उदयभद्र सिंहासन पर बैठा था, ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू कहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते हैं और जो मुख्यमंत्री होता है ना उसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। जैसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है ना, उसी तरह राज्यपाल होता है ना वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, तो सेम ही होता है लगभग, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनमोनित किया जाता है। तो किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या का 1/6 हिस्सा राज्यपाल द्वारा मनमोनित किया जाता है। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और जान लीजिए, जैसे कि विधान परिषद में कुल सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती। जैसे कि मान लीजिए अगर विधानसभा में 300 लोग हैं तो विधान परिषद में इसके 1/3 लोग यानी 100 लोग ही होने चाहिए, ठीक है। और इसकी जो मिनिमम जो संख्या होती है ना वो 40 होती है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस्ताद राशिद किस घराने से संबंधित हैं। तो उस्ताद राशिद खान रामपुर सहवान घराने से संबंधित थे। वे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक थे। उस्ताद अब्दुल करीम खान, ठीक है, तो ये थे किराना घराना से संबंधित। और डॉक्टर प्रभा अत्रे ये भी किराना घराने की दिग्गज गायिका थी। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व लोक स्तर पर काफी फेमस किया, ठीक है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये काफी हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं।
जैसे प्रभात्रे हो गए, डॉक्टर भीमसेन जोशी हो गए, गंगूबाई हक्कल तो फेवरेट है, ठीक है, एसएससी का ये पूछा ही जाता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 105वें तत्व का नाम डुबनेनियम है। यह तत्व आवर्त सारणी में कौन से समूह में आता है? तो ये 5वें ग्रुप में आता है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग 7 आवर्त हैं, टोटल 118 एलिमेंट हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि और पशुपालन किस क्षेत्र की गतिविधि है? तो कृषि और पशुपालन प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। उत्खनन और विनिर्माण को द्वितीयक क्षेत्र में शामिल किया गया है। व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सेवाएं, बीमा आदि को तृतीयक क्षेत्र में शामिल किया गया है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। आगे है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब और किसने की थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वैकल्पिक राजनीति समूह के रूप में की गई थी। इस लीग का गठन 1907 में कराची, पाकिस्तान में किया गया था। इसका पहला अधिवेशन 1907 में कराची में हुआ था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता आखा खान ने की थी। यही थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 12 फरवरी की जो सेकंड शिफ्ट थी ना उसमें आए हुए थे। और एक क्वेश्चन मुझे लगा था ऐसे आया हुआ था कि 2020 में किस नृत्यांगना को पुरस्कार से सम्मानित किया गया, अब पता नहीं कौन सा पुरस्कार था। और एक क्वेश्चन आपका ओलंपिक से भी आया हुआ था। बाकी अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी यार वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक दबा दीजिए और जो चैनल है ना उसे सब्सक्राइब कर दो यार, आपकी एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। बाकी यार किसी को भी अगर पीडीएफ चाहिए ना तो कमेंट कर दो पीडीएफ, बस आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा तो आप ज्वाइन हो जाना, ठीक है। बाद में पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। बाकी यार सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।